नेक्स्ट है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। और डिटर्जेंट्स, क्या इनके क्लीनिंग एक्शंस है वो एक बार हम डिस्कस माने कैसे ये काम करते हैं वो डिस्कस करते हैं। देखो होता क्या है, ये मान लो आपने बकेट ले लिया है पानी का, सपोज करिए। अब इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें आपने डाल दिया बेटा कपड़ा, जिस कपड़े पे क्या लगा हुआ है, डर्ट, मैल लगा हुआ है। यहाँ पे साथ में आपने क्या डाल दिया बेटा, डिटर्जेंट या सोप डाल दिया है। सोप तो खैर क्या डालेंगे, डिटर्जेंट डालेंगे हम वहाँ पे। तो ये क्या करेगा, पानी है, पानी में कपड़ा, कपड़े के ऊपर मैल। तो देखो यहाँ पे एक इंटरफेस बनता है, वाटर एंड ऑयल इंटरफेस। ठीक है, इनफैक्ट उल्टा लिखना चाहिए, ऑयल इन वाटर इंटरफेस बनता है। अब हमें पता है कि ऑयल एंड वाटर दे आर इमिसिबल, दे बोथ आर इमिसिबल, दे बोथ आर इमिसिबल, नहीं घुलते हैं। तो इनके बीच की जो सरफेस की क्यों नहीं घुलते, बिकॉज दे हैव सरफेस टेंशन। तो इस सरफेस टेंशन को, टू रिमूव सरफेस टेंशन, वी कैन यूज सोप और डिटर्जेंट हम काम में ले सकते हैं। कैसे काम करता है देखिए, जितने भी सोप मॉलिक्यूल्स आपने सब में देखा एक लंबी सी टेल है, C17H35, ठीक है, C16H31, C15H31, C16H33 आएगा। मैंने 31 तो नहीं लिखा है, एक बार देखते हैं इसको। सी टैब का जब हमने केस लिया था, C16H33 आएगा बेटा सी टैब में, ठीक है, C15H31 एट्सेट्रा। तो सब में देख रहे हो आप, सब में एक लॉन्ग चेन है, ऊपर एक पोलर हेड है। सो दिस इज हाइड्रोफोबिक टेल, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोफोबिक टेल। फॉबिक मानी बेटा डर, फोबिया यानी जिसको पानी से डर लगे, यानी कि जो पानी को पसंद ना करे। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है इसका, जो हाइड्रोफोबिक लॉन्ग कार्बन चेन है, दिस इज लॉन्ग कार्बन चेन, टेल भी बोलते हैं इसको, पूंछ है इसकी, ठीक है। ये क्या होता है, वाटर हेटिंग पार्ट होता है एंड ऑयल लविंग होता है, ऑयल लविंग होता है। दिस वन इज पोलर हेड, ये क्या है बेटा, पोलर हेड। दिस इज ऑलवेज वाटर लविंग एंड ऑयल हीटिंग, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, अभी तक जैसे आप कपड़े को पानी में डालते हो तो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक तरफ होता है ऑयल और एक तरफ होता है वाटर। वाटर आपका बल्क फेज है, बहुत ज़्यादा है, ऑयल आपका माइनर फेज है। अब यहाँ पे आ गया सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट जब बीच में डालते हैं, जब साफ डिटर्जेंट या सोप यूज़ करते हैं, तो देखो इसका ये वाला पार्ट तो जाएगा वाटर की तरफ ऐसे, और ये पार्ट किसकी तरफ रहेगा, ऑयल की तरफ। अब इसमें ये पिक्चर बनाते हैं हम, इसमें यहाँ पे मैं बना देती हूँ दोबारा, देखिए ये है कपड़ा, इसके ऊपर है मैल। तो ये क्या करेगा बेटा, मैल की तरफ तो इसकी टेल और पानी की तरफ इसका हेड, ऐसे बना ले, और धीरे धीरे ये मैल को अपने साथ लेके जाएगा। किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा बेटा, इस तरीके का। तो ये सारे सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स ना अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे। सो ये जो इनका एसोसिएटेड फॉर्म है, एसोसिएटेड कोलॉइडल फॉर्म बोलते हैं इसको हम, वैसे मैंने डिस्कस भी किया हुआ है ये वाला पोर्शन आपका कोलॉइड्स में। सो एसोसिएटेड कोलॉइडल फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं माइसिल, जिसमें बाहर की तरफ क्या है बेटा, वाटर, और अंदर कोर में क्या प्रेजेंट है, ऑयल। सो इसको हम बोलेंगे वाटर इन ऑयल माइसिल, राइट। वाटर इन ऑयल इमल्शन भी बोलते हैं, वाटर इन ऑयल माइसिल, माइसिल का मतलब ही है वाटर इन ऑयल। सो वाटर इन ऑयल इमल्शन इसको बोलते हैं, ठीक है बेटा, वाटर इन ऑयल इमल्शन। क्लियर हो गया है, जिसका दूसरा नाम क्या है, माइसिल है। तो यहाँ पे इसका क्लीनिंग एक्शन यही है, यहाँ पे ये बनाएगा इसके चारों तरफ ऐसे, यहाँ पे ऑयल को इकट्ठा करेगा, धीरे फिर इसको वॉश कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। अगर हम बात करते हैं सोप्स की, तो आप घर में बड़ी वैरायटी के सोप यूज़ करते हैं, ठीक है।
शेविंग सोप अलग आता है, एक बड़े प्यारे प्यारे से कुछ ट्रांसपेरेंट सोप आते हैं, सॉरी कुछ आपने देखा होगा डेटॉल, लाइफ बॉय, कुछ एंटीसेप्टिक या मेडिकेटेड सोप्स भी आते हैं, ठीक है। लॉन्ड्री के लिए अलग से सोप काम में लिए जाते हैं। तो ऐसे अगर हम देखें तो अलग अलग टाइप के बेबी सोप्स अलग आते हैं, तो बहुत वैरायटी के सोप्स आते हैं। तो किस में क्या चीज़ डली होती है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बहुत मज़ेदार है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो देखो पहली चीज़ इसमें कुछ मैं पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं फैटी एसिड्स के, वो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं किसके कंपैरिजन में, सोडियम सॉल्ट्स के कंपैरिजन में। तो एक तो सोप है आपका सोप जिसमें कौन सा सॉल्ट है बेटा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और एक सोप है जिसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। कौन सा ज़्यादा सॉफ्ट होगा, पोटेशियम इज़ मोर सॉफ्ट, ये इसका सॉफ्टर है। कौन ज़्यादा सॉफ्ट है बेटा, पोटेशियम वाला ज़्यादा सॉफ्ट है किसके कंपैरिजन में, सोडियम के कंपैरिजन में। और इसमें अलग अलग पॉइंट्स, अगर हमें ट्रांसपेरेंट सोप बनाना है तो ट्रांसपेरेंट सोप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बनाने के लिए हम इसमें क्या ऐड करते हैं, इथेनॉल ऐड कर देते हैं। जब सोप बनाएंगे तभी उसमें क्या ऐड कर देंगे बेटा, इथेनॉल ऐड कर देंगे। मेडिकेटेड सोप्स के लिए, मेडिकेटेड सोप्स के लिए क्या यूज़ करते हैं बेटा, सम एंटीसेप्टिक, कुछ एंटीसेप्टिक लाइक डेटॉल, सेवलोन एट्सेट्रा यूज़ करते हैं, ठीक है। सो मेडिकेटेड सोप्स में क्या करते हैं, सम एंटीसेप्टिक्स like Dettol, Savlon, etc. are used, right? और इन्हीं में क्या करते हैं, कुछ डिओड्रेंट्स भी यूज़ करते हैं लाइक बाइथियोनल etc. मतलब खुशबू के लिए क्या यूज़ करते हैं, इनके अंदर ही बाइथियोनल एक्सेट्रा यूज़ करते हैं। शेविंग किट में, शेविंग सोप्स में क्या यूज़ करते हैं बेटा, ग्लिसरीन। जो शेविंग सोप्स हैं उनमें क्या यूज़ करते हैं, ग्लिसरोल, टू अवॉइड रैपिड ड्राइंग, जल्दी से ड्राई ना हो, ठीक है। उसमें क्या यूज़ करते हैं, ग्लिसरोल। मान लीजिए हमें बनाना है फ्लोटिंग सोप, हल्का सा होगा, तो इसमें क्या करेंगे, जब इसको बनाएंगे ना उस टाइम पे इसमें बीच में एयर बबल्स डाल देते हैं। एयर बबल्स आर बीटन अप इन इट ड्यूरिंग इट्स, किस टाइम पे, ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन, ठीक है। लॉन्ड्री सोप्स जो लॉन्ड्री में काम में लिए जाते हैं, उन सोप्स में क्या करते हैं बेटा, कुछ फिलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सम बिल्डर्स, बिल्डर्स भी बोल सकते हैं इनको, इनका क्या काम होता है, सोप की एक्टिविटी बढ़ा देते हैं ये। कुछ फिलर्स, कुछ बिल्डर्स इसमें यूज़ करते हैं, जिसमें आपके फिलर्स और बिल्डर्स में क्या आ जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम फास्फेट, Na2CO3, Na3PO4 और Na5P3O5 O10, इस टाइप के कंपाउंड्स काम में लिए जा सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। सो दैट्स ऑल अबाउट सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सर्फिक्टेंट जब माइसल बनाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, जो सर्फिक्टेंट्स माइसल बनाते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म माइसल्स अबव अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, एंड दैट इज़ कॉल्ड CMC. So surfactants only form micelle above a particular concentration called critical micellar concentration, जिसको CMC बोला जाता है, critical micellar, and above a temperature called
क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है, क्राफ्ट टेम्परेचर, राइट बेटा? सो दैट इज़ कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर. सो दिस यूनिट इज़ ओवर. अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, एंड आई एम श्योर यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दिस एग्जामिनेशन. हार्ड वर्क ऑलवेज पे बेटा. हमेशा आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छे से आपके मार्क्स आएंगे बेटा.